गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि इस पेंडेमिक में आप लोग अच्छे होंगे और समय को बर्बाद भी नहीं कर रहे होंगे। नहीं तो भर भर दिन वीडियो गेम खेलना और समय बर्बाद करना हो तो सही नहीं होगा। इसलिए कुछ ना कुछ समय को यूटिलाइज करते हैं। आप लोग से भी उम्मीद है कि समय को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ सीख रहे होंगे। तो हम यहाँ पर आप लोग कुछ बताने जा रहे हैं जो कि हम लॉगरिथम बताएंगे। लॉगरिथम अब आप लोगों ने बहुत लोग पढ़ा भी होगा, बट हमने एक्चुअली देखा है कि बहुत सारे बच्चों का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो किसी चीज का पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं जो डिस्कस करूंगा वो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और वहां से लेके हम लोग चलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं लॉगरिथम। तो हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, लॉगरिथम। आप लोगों ने बहुत लोग तो पढ़ा होगा, बट ध्यान से देखो इसको। तो लॉगरिथम को शुरू करने से पहले पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, और आप लोगों ने वो चीजें 6-7 क्लास में अच्छे से पढ़ाई की होगी और सब करते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा, बट देख लो यहाँ पर। मान लो इसको हम यह होता है एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल, इसको हम लोग पावर रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर रूल। इसका थोड़ा सा यूज है यहाँ पर भी, बट इसको अच्छे से पहले समझ लो। जैसे मान लो कि दो नंबर है, पहला नंबर है ए, ये पावर में दिया हुआ है ए की पावर एम, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे नंबर से ए की पावर एन से। तो बताओ, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए की पावर एम है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की पावर एन से। जहां पर ऐसा हो तो यहाँ पर सीधे बेस को बेस ही रहने देते हैं, ये इसको बेस बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। एक्सपोनेंट। ठीक। तो बेस को बेस ही बनाएंगे, और जो पावर में है ना, एक्सपोनेंट है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो m प्लस एन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, इसके आंसर तुम बताना। मान लो कि 2 की पावर 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 3 से, तो क्या आएगा? देखो, ऐसे यहाँ अगर हम फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 प्लस 3, ये आएगा 2 की पावर 5। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 32। तुम यहाँ से अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8। और मल्टीप्लाई करने पर दोनों का क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ए की पावर m डिवाइडेड में, अगर हम डिवाइड करते हैं ए की पावर n से, तो जहां पर ऐसा होगा ना, तो वहां पर तुम क्या करोगे? बेस को तो बेस ही लिखोगे, और जो पावर में है ऊपर में m नीचे में n, तो m को m रहने दो और इसको नीचे से ऊपर भेज दो। तो जब नीचे से ऊपर जाता है ना ये, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस में है। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि मान लो तुम्हें दिया डिवाइड करना है 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3 से, सेम लेके चल रहे हैं। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2, जो हो जाएगा तुम्हारा 4। में से भी चेक कर सकते हो, 2 की पावर ऊपर में 5 है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 32। और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 8। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी है। अब इसी के एक और चीज बता देते हैं, ये प्रॉपर्टी अलग से नहीं होगा, बट नंबर दे दे रहे हैं। अगर ऊपर में मान लो कि तुम्हारा कोई 1 है केवल, डायरेक्टली पावर बेस नहीं दिया हुआ है किसी चीज का, और नीचे में पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम अकेले जब ऊपर भेजेंगे तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? a की पावर माइनस n। कोई भी नंबर हो जो पावर में हो, उसको तुम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कर रहे हो, मतलब उसको चेंज कर रहे हो,
तो उसका जो पावर का साइन है ना उसको चेंज कर देंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। चौथा देखो, अगर चौथा मान लो कि अगर तुम्हें कोई दिया हुआ है नंबर, इसका पावर m है और पूरे का पावर n है, तो जहां पर ऐसा हो पावर का भी पावर है तो क्या करोगे, बेस को बेस लिखोगे और ये दोनों पावर को ना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाइड बाई n। इसकी भी तुम वेरिफिकेशन कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो जैसे मान लो कि 2 की पावर 2 हो गया और इसका पावर 3 हो गया। अगर हम फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। इसकी वैल्यू क्या होती है, लिखेंगे 2 गुने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 6 आली, तो 2 दूनी 4 8 16 32 एंड 64, ये क्या आएगा 64 आएगा। यहां से भी चेक कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 और फिर पावर 3, तो ये क्या आएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 4 4 3 टाइम्स, जो क्या आएगा 64 ही आएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अगर हम अगला लेके चलें तो अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका जो पावर है ना वो अगर 0 होता है तो इसका डायरेक्टली तुम इसको 1 लिख दोगे, डायरेक्टली क्या लिखोगे 1 लिख दोगे। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि मान लो उसको वेरीफाई करना है, तो अगर a की पावर 0 है तो क्या लिखेंगे, एक हम 0 अगर किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, मान लो लिख रहे हैं a की पावर m माइनस m। अभी यहाँ इस ये वाला प्रॉपर्टी जो पढ़े ना अभी इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। अगर ऐसे है तो ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर ऐसा होगा तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और कटने के बाद क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये तुम्हारा था बेसिक कंसेप्ट जो 6-7 क्लास में पढ़ना था, इसको जानना जरूरी था। अब हम यहाँ से क्या शुरू कर रहे हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है तो उसको तुम लिखना चाहो तो लिख लो पहुंच करके। हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो हो गया होगा अब तक तो। चलो देखते हैं लॉगरिथम क्या होता है। जैसे कि मान लो अभी अगर हम पावर में लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हें दिया हुआ है कि जो x है वो a की पावर y है, x जो क्या है a की पावर y है। यहाँ पर ये वैल्यू मिला मेरे को, ये तो बेस है और ये क्या है एक्सपोनेंट है। ये हो गया पावर फॉर्म, क्या हो गया पावर फॉर्म हो गया, पावर फॉर्म है मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में है। अब जब हम इसको दूसरे तरह से चेंज करेंगे, दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको 2 फॉर्म होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो a की पावर y है तो तुम केवल y को लिखोगे, केवल y को लिखोगे। तो जो a है ना इसको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, अगर इस साइड नहीं है इसका दूसरा घर कहाँ होगा, इस साइड जाएगा। इस साइड जाएगा तो ये किसे जाएगा ये देखना होगा। ऐसे मान लो कि तुम देखोगे किसी किसी क्वेश्चन में अगर 4 + 2 इज इक्वल टू क्या है 6 है, अगर 2 इधर से इधर जाएगा तो क्या जाएगा, इधर प्लस में था इधर किसे जाएगा माइनस में जाएगा। तो प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो ये बेस है जब बीच से जाएगा ये तो बेस बनता है लेकिन पावर का बेस नहीं बनता, एक दूसरा फंक्शन आता है जिसको हम लोग लिखते हैं लॉग से। क्या लिखते हैं लॉग से। जब बनाने वाला बनाया होगा तो उसने इसका नाम लॉग दे दिया होगा, तुम अपना नाम भी यहाँ पर रख सकते थे। और ये बेस को बेस यहाँ पर इसे बेस लिखते हैं, ए को ए लिखते हैं। इधर एक्स पहले से ही था, एक्स का एक्स यही रह जाएगा। ठीक, तो ये जो फॉर्मेट है लिखने का मेरा इसको बोलते हैं लॉग फॉर्म। क्या बोलते हैं लॉग फॉर्म। इसे एग्जाम्पल देखो, इसे मानो तुमको दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। ये किस फॉर्मेट में है, ये है तुम्हारा पावर फॉर्म में। अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में चेंज करूंगा
तो कैसे लिखूंगा? ये 3 तो तुम्हें जो कहती हूँ अकेले बच जाएगा, जिससे यहाँ पर y बच जा रहा था पावर को, तो पावर अकेले बच जाएगा। अब ये 2 इधर जाएगा तो 2 तो बेस बनेगा ही, बट किसका बनेगा? अब पावर का नहीं बनेगा, अब ये लॉग का बनेगा। यहाँ पर एक लॉग आएगा, लॉग लिखेंगे यहाँ पर लॉग। तुम अपना नाम मत लिखने लगना, यहाँ पर ये क्या आएगा 2 का 2 आ जाएगा, और पहले से 8 तो इधर था ही, तो 8 को 8 रखेंगे। तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये कौन सा फॉर्मेट में लिखा? तो ये लिखा मैंने पावर नहीं, लॉग फॉर्मेट में, लॉग फॉर्म में। ओके, अब जैसे कि मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल लेके जैसे क्वेश्चन तुमको दे दिया कि log बेस टू 16 की वैल्यू क्या होगी, log बेस टू 16 की वैल्यू क्या होगी। ये हमको आगे log की जरूरत क्या पड़ेगी? जैसे मान लो अगर मेरे को पावर निकालना होगा, केवल पता करना होगा कि कितने कि 2 का कितना पावर करेंगे कि मेरे को 8 आएगा। तो यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख जा रहा है कि 3 करेंगे। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो log 8 है और बेस क्या है 2 है, तो log 8 टू दी बेस 2 उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अब अगर मान लो कि मेरे को वैल्यू निकालना है, यहाँ पर log 16 दिया हुआ है और बेस क्या है 2 है, तो log 16 टू दी बेस 2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लो मेरे को नहीं पता है इसका वैल्यू क्या होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि इसकी वैल्यू x है। क्या है? x है। अब देखो ये तो लॉग फॉर्मेट में है, मेरे को लॉग फॉर्म भी पता है, पावर फॉर्म भी पता है। तो अगर मैं यहां से लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा? या मैं ऐसे लिख दिया इसको, बताओ ये 2 इधर लॉग का बेस है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा? पावर का बेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर में देख रहे थे, अगर पावर का बेस है तो लॉग का बेस बन रहा था, लॉग का बेस है तो पावर का बेस बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 16 जो का त्यों बच जाएगा तुम्हारा, और ये क्या आएगा 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग से पावर में आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 दी पावर x। अब देखो इसको तुम अच्छे से इसको जानते हो पहले से ही, तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है ये तो नया नया फ्रेंड है, ये बन रहा है, इसको समझना है मेरे को, ये तो बचपन का ही फ्रेंड है। अभी देखो बताओ 2 की पावर x क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 16 आ जाएगा। ऐसे भी तुम हिंट से तुम्हें ट्रायल से पता ही होगा कि 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं, 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो अगर x की वैल्यू 4 होगी, बट अगर ऐसे अगर नहीं करना चाहो तो ऐसे लिखो इसको, 2 की पावर x को वैल्यू हम 16 लिखना चाह रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? हम 16 को क्या लिखेंगे? 16 को भी 2 की बेस में कन्वर्ट करो, 2 की बेस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर 2 की पावर x है, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। अब देखो ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड बेस भी इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा? इक्वल होगा, तो यहाँ से x क्या आएगा? 4 आएगा। तो जो लॉग होता है वो बस हम जो ऊपर में पहले पढ़ चुके हैं वही चीज है, बस लिखने का तरीका बदल चुका है, उसको लिखने का तरीका क्या हुआ है वो बदल चुका है। तो आगे देखो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे होगा। देखो इधर जैसे कि मान लो ये देखो, मानो तुम्हें वैल्यू निकालना है कि 3 की पावर, यहाँ दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है कि लॉग, तुमको बेस दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया हुआ है 27। बेस को हमेशा नीचे लिखना, जो लॉग लिख रहे हो ना इसके थोड़ा सा नीचे जस्ट बगल में, और जो 27 हम इनपुट डाल रहे हैं वो जस्ट लॉग के सामने लिखेंगे। तो लॉग बेस 3 27 इसका वैल्यू निकालना है मेरे को। कैसे निकालेंगे? तुम तो पढ़ चुके हो, यहाँ पर सीख चुके हो, जरा ट्राई करो, बताओ क्या होगा, बताओ। देखो देखो अब हम कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को अभी मान लो कि नहीं पता है तो मैंने इसको नाम दे दिया कि ये x के बराबर है, x क्या है बराबर, मैं इसको x मान लिया, मेरे को x की वैल्यू पता करनी है। अब बताओ ये लॉग फॉर्मेट में है तो मैं इसको पावर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, तो लॉग हटा दूंगा, 3 को इधर भेज दूंगा, इधर क्या बचेगा? केवल बचेगा 27।
ये 3 लॉग का बेस था, इधर जगह तो क्या होगा, पावर का बेस हो जाएगा, तो 3 की पावर x। अब ये बताओ कि 3 की पावर x क्या करेंगे कि 27 आएगा। तो ऐसे तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि 3 में अगर हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। बट मान लो कि तुम नहीं जानते हो, तो क्या करो, 27 को पहले ऐसे आप कन्वर्ट कर दो। बताओ अगर हम बेस को दोनों तरफ इक्वल करें, इसको भी अगर बेस में लिखें, बेस और पावर फॉर्म में, तो क्या होगा, 3 की पावर 3 लिखेंगे, इधर क्या आएगा, 3 की पावर x आएगा। अब दोनों साइड इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी मेरे को। कोई डाउट, तुमको डाउट तो होगा ही नहीं, तुम लोग पढ़ने में अच्छे हो, अच्छे से ढंग से पढ़ते हो। आगे देखो, आगे 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 क्या होता है। तो आगे मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे मान लो कि हम जो अगला और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जैसे मान लो तुम्हें निकालना हुआ है, लॉग दिया हुआ है, जो बेस है वो है 1/3, बेस क्या है 1/3 है, और ये क्या है, तो ये तुम्हारा है, चलो 81 लेके चलते हैं, 81 इनपुट के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो जरा, तो वीडियो को पॉज मार दो और ट्राई करो। अब देखो, अब मैं ट्राई करता हूं कैसे होगा। मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू x की बराबर है, तो यहां से अगर लॉग्स में किसमें बदलूंगा, पावर फॉर्म में बदलूंगा, इधर क्या बचेगा, केवल बचेगा 81। और ये जो 1/3 है, ये किसका बेस है, लॉग का बेस है। इधर जाएगा तो किसका बेस बनेगा, पावर का बेस बनेगा। तो 1/3 की पावर x आ गया। अभी पूरा का पूरा पावर फॉर्मेट में हो गया। अब यहां से सॉल्व करो, बताओ ये जो 1/3 है, ये 3 नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो क्या लिखूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/3 की पावर x, क्योंकि 1 का पावर x तो 1 ही रहेगा कुछ भी हो। अब इधर जो 81 है और ये 3 जब ऊपर जाएगा, तो मैं तुमको बताया था लास्ट पेज पर, कि लास्ट पेज ये बताया था, यहाँ पर देखो, ये बोला था कि अगर नीचे हो कुछ, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो आते हैं उस पेज पर, यहाँ पर 3 की पावर x नीचे में है, जब ये ऊपर जाएगा ना तो क्या करोगे, ये हो जाएगा 3 की पावर -x। अब तुम ये जो 81 है, इसको भी 3 की पावर में, 3 की बेस में कन्वर्ट करो, तो बेस 3 करेंगे तो यहाँ पर पावर क्या होगा, 4 होगा। 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो क्या आएगा, 81 आएगा। इधर क्या होगा, 3 की पावर -x। अब दोनों तरफ बेस तो इक्वल हो गया, तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू -x, तो यहां से x क्या आएगा, -4 आएगा। ऐसे सॉल्व कर लोगे इसको। चलो तुम समझ गए होगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। ये देखो यहाँ पर, अगर मान लो कि तुमको वैल्यू निकालना है, लॉग दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.25 और यहाँ दिया हुआ है 64। बताओ, चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज मारो, ट्राई करो। ठीक है, मैं करता हूं। देखो, मान लो इसको मैं मान लो ये x की बराबर है, तुम ट्राई करना अपने से, वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा। बट तुम अगले अपने से अगर ट्राई किए, सॉल्व कर लिए ना, तो तुम्हें दुगनी खुशी होगी, दुगनी खुशी उसको बोलते हैं, जन्नत मिल जाएगा। यहाँ देखो, तो ये तुम्हारा अभी किस फॉर्मेट में है, लॉग फॉर्मेट में है, इसको हम लिख रहे हैं लॉग। इसको बदलूंगा, किसमें बदलूंगा, तो पावर फॉर्मेट में चेंज करूंगा। इधर 64 का 64 रहेगा, ये जाएगा इस साइड, तो ये लॉग का बेस में किस बेस में जाएगा, पावर का बेस में जाएगा, तो 0.25 की पावर x होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये हो गया 64, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 की बराबर होता है बेटा, याद कर लेना, ये होता है 1/4। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 25 है
और पॉइंट को नीचे 1 लेते हैं और ये 2 अंक है ना, इसको 0 0 दे देंगे। फिर ये 25 से कटेगा तो ये 25 से जाएगा तो 4, तो क्या आएगा 1/4 आएगा, तो इसलिए 1/4 लिखे यहाँ पर। और ये पावर का पावर आ गया। अब देखो ये 64 है और ये क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये आएगा 4 आएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो 4 फिर माइनस में आएगा। मैं अभी बताया था ना, इसे यहाँ पर लिखा था, ये दिख रहा है ना, 3 की पावर -x, 1/3 की पावर x को यहाँ पर 4 की पावर -x होगा ये। अब देखो इधर बेस 4 है तो मैं इसको बेस में चेंज करूंगा, तो यहाँ पे अगर बेस को मैं 4 लेता हूं तो 4 की पावर क्या करेंगे कि 64 आएगा। ये होता है तुम्हारा 3, चेक कर सकते हो इसे, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा क्या आएगा 64 आएगा। ये होगा 16 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या आएगा 64 आएगा। ये हो जाएगा 4 की पावर -x। अब दोनों इक्वल है, दोनों तरफ बेस भी इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा, पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहां से तुम्हारा जो x की -x जो होगा वो 3 के बराबर होगा, x क्या होगा -3 होगा। चलो समझ लो, डाउट तो बताना मेरे को। इस तरह से हम लोग लॉ को सॉल्व कर लेते हैं। अब रही बात आगे, देखो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अब मैं अगर तुमको बोलूं कि तुम्हें लॉग बेस 10 है और 2 की वैल्यू बतानी है, तो अगर इसको मैं मान के चल जा, देखो तुम इसको अटेम्प्ट करना अपने से, बट देखो इधर पहले अगर मैं इसको x लिखता हूं तो ये पहले लॉग फॉर्मेट में है, अगर मैं इसको पावर में बदल दूंगा तो क्या लिखूंगा, ये आएगा 10 की पावर x इज इक्वल टू 2। तो 10 अगर तुम किसी ना किसी x की वैल्यू के लिए 10 की पावर जो x होगा वो 2 के तो बराबर होगा, बट इतना आसान तो नहीं है कि मैं इसको मुंह से कैलकुलेट कर लूं। तो जहां पर ऐसा कोई वैल्यू होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सोल्व करने के लिए एक आता है लॉग टेबल। क्या बोलते हैं उसको, लॉग टेबल बोलते हैं। तुम लोग लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सब जो हम लोग लास्ट पेज पे पढ़ रहे थे ये सब तो बेटा आसान था। जैसे कि मान लो ये सब था, तुम डायरेक्टली बता दे रहे थे कि इसका पावर 3 तुम्हारा 64 होगा, इसका पावर 4 81 होगा, बट यहाँ पर तुम डायरेक्टली तो नहीं बता पा रहे हो ना। यहाँ पर जब मैं अगर बोल रहा हूँ कि 10 की पावर x को 2 करना है तो तुम खुद डाउट में पड़ जाओगे कि 10 की पावर x क्या करेंगे कि 2 आएगा। तो इस तरह की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग एक टेबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लॉग टेबल। तो यहाँ पर तो मैं लॉग टेबल अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं लॉग टेबल को अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर बस तुम वैल्यू याद कर लेना, जो जरूरी चीज हम लोग वही सीखने वाले हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि एग्जाम में तुमको लॉग टेबल नहीं मिलता है, डायरेक्टली वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए। बेसिक चीजें जो है, अगर बड़ा नंबर आएगा तो तुम्हें खुद वैल्यू दे देगा वहां पर। तो पहले तुम ध्यान से देखो इसको, इसकी वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से निकालेंगे। तो अब उसके बाद कुछ और आ जाओ। तो अब हम लोग ये समझ गए हैं पहले कि लॉग होता क्या है। लॉग होता क्या है, तो लॉग एक ऐसी फंक्शन होती है जिसमें हमें पावर निकालना होता है। पावर यहाँ पर जो x था ना, ये पावर फॉर्मेट में पावर था, पावर वाला फॉर्म में, तो हमें पावर पता करना होता है कि किस पावर के लिए जो वैल्यू हमको मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। 10 की पावर x क्या करेंगे कि 2 आएगा, और इसके निकालने के लिए मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ा, और फिर जा करके हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? आगे देखो, देखते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा इस फंक्शन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने अभी तुमको बोला कि अगर मान लो कि y दिया हुआ है, लॉग का कोई फंक्शन है, लॉग के पास 2 होगा, पहला होगा बेस, चलो मैं बेस को b लिखता हूं, और दूसरा होगा इनपुट x। तो याद रखना, यहाँ पर 2 चीज याद रखना कि जो हमें ये जानना जरूरी हो जाएगा। तुम लोग बहुत लोग सोच भी रहे हो कि x और b की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। तो देख लो, इसको मैं बता दे रहा हूँ। जो x होगा वो तुम्हारा 0 से में से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से
बड़ा होना चाहिए। 0.001 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1 लाख ले सकते हो, 10 मिलियन, 100 मिलियन, जो भी ले सकते हो, बस 0 से बड़ा लेना है। -1 -2 नहीं ले सकते। दूसरा हो गया तुम्हारा बी, बेस। तो जो बी होगा ना, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन और है, बी को 1 नहीं ले सकते, बी को 1 नहीं ले सकते। जैसे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इसको तुम याद रख लेना कि एक्स को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बी को भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और बी 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ, मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि y जो है वो दिया हुआ है log बेस को मैं 1 ले लिया, और यहाँ पर x कुछ वैल्यू मान लो कि 10 दिया हुआ है, चलो 20 लेके चलते हैं। मैं इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मान लो कि पावर अभी लॉग फॉर्मेट में है, इसको मैं पावर में चेंज करता हूं, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 की पावर y इज इक्वल टू 20। अब तुम ही बताओ मेरे को कि 1 की पावर क्या लोगे, मतलब y की वैल्यू क्या लोगे कि तुम्हारा ये वैल्यू 20 आ जाए। तुम 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो, कितना बार भी इनफिनाइट टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे, तो भी 20 नहीं आने वाला, ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग बेस को 1 नहीं लेके चलते हैं, नेगेटिव भी नहीं लेके चलते हैं, इसका भी वैल्यू नेगेटिव लेके नहीं चलते हैं। दोनों 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डी होता है। अब कुछ चीजें और देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हम प्रॉपर्टी से आगे देखेंगे कि हम दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पे, देखो यहां से, तो चलो ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो जो पहला प्रॉपर्टी है ना, पहला अगर मान लो कि अगर लॉग दिया हुआ है, इसका बेस b है, अंदर में कुछ इनपुट हम m लेके x लेके चलते हैं, और इसमें कोई दूसरा है, दूसरा लॉग को ऐड करते हैं, जिसका भी जो बेस है सेम है, और इनपुट क्या है, y है। तो जब ऐड करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर एक जो नया जो तुम्हें मिलेगा लॉग, उसका बेस तो b ही रहेगा, ये दोनों इनपुट है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसको जैसे एग्जांपल लेके चलो, जैसे मान लो कि मैं ले रहा हूं log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 6। अब तुम पूछोगे ये आया कहां से, हम इसको यहां से इसको लिखे कैसे, चलो एक तुम्हें प्रूफ दिखाते हैं। ये तुम्हें जो log bx है, चलो मैं मान लेता हूं कि log जो bx है, इसको मैं नाम दे देता हूं m, क्या नाम देता हूं, m नाम देता हूं। अब मैं ये है तुम्हारा log फॉर्मेट में, मैं बदलूंगा इसको पावर फॉर्मेट में, तो क्या आएगा, लिखेंगे x इज इक्वल टू b की पावर m। यहाँ पर जो b था और log का बेस था, जब इधर चला जाएगा b दूसरी साइड दूसरे घर में, तो क्या हो जाएगा, पावर का बेस बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखूं log बेस b y इज इक्वल टू n लेके चलते हैं, तो यहां से तुम्हारा जो y आएगा वो क्या आएगा, b की पावर n। ओके, अब देखो यहाँ पर तुम राइट हैंड साइड जो मुझे प्रूफ करना था उसमें था x इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन में था। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू b की पावर m इंटू b की पावर n। मैं पहला पेज पर तुम्हें बताया था कि अगर दो नंबर हो, दो नंबर अगर बेस फॉर्मेट और पावर बेस पावर में दिया हो, और दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस को बेस लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब देखो मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n। ये अब तुम्हारा किसमें है, ये तुम्हारा है पावर फॉर्म में। अब मैं इसको बदलता हूँ लॉग फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा,
ये बी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा log बेस b x इंटू वाई इज इक्वल टू m प्लस n। m मैंने क्या माना था, तो मेरा जो m था वो था log bx और n क्या था log by। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log बेस b एक्स वाई इज इक्वल टू log बेस b एक्स प्लस log बेस b y। यहाँ पर क्या हो गया, मेरे को जो मैं ऊपर में प्रॉपर्टी लिखा हूं वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो यहां से ये जो बहुत काम की प्रॉपर्टी है जिसको तुम लोग याद कर लेना। अब देखो आगे आगे दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो अगर मान लो तुम्हारा कोई लॉग दिया हुआ है और बेस बी है और इनपुट एम लेके चल रहे हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट कर घटा रहे हैं सेम बेस वाले लॉग को, और यहाँ पर इनपुट क्या हो गया, एन हो गया, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बस सीधे लॉग का लॉग लिखो, बेस को बेस रहने दो, अगर यहाँ पर प्लस था तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने से दिमाग लगा सकते हो, माइनस से तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, log m by n, log m by n। इसका भी तुम प्रूफ देख सकते हो। तो प्रूफ भी सेम तरह से होगा, अगर मैं इसको मान के चलता हूं x, और तो यहां से तुम्हारा इसका पावर फॉर्म में क्या आ जाएगा, पावर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो पावर फॉर्म में लिखेंगे m इज इक्वल टू b की पावर x। सिमिलरली अगर log बेस b n को अगर मैं मानता हूं कि y है, तो इसका पावर फॉर्म में क्या आएगा, n इज इक्वल टू b की पावर y। अब देखो राइट हैंड साइड में मेरे को लाना था m बाई n, यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा चलो ये भी सही है बट ऐसे मत लिखो, इसको x रहने दो और इसको y रहने दो, इधर हो जाएगा x इधर हो जाएगा y। देखो इधर देखो, यहाँ पर x रहने दो, यहाँ पर y रहने दो, तो ये क्या, ये जो फॉर्मूला ये होता है x बाई वाई। यहाँ पर अब अगर मैं x जो था इसको अगर मैं m मानता हूं तो यहाँ पर x क्या आएगा, b की पावर m। अगर यहाँ पर y था, अगर इसको मैं n मानता हूं तो यहाँ पर y क्या आएगा, b की पावर n। अब देखो मुझे राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट लाना है वहां उसमें है x बाई वाई, तो यहाँ पर डिवाइड करने से x बाई वाई आएगा, तो डिवाइड करो पहले, तो x बाई वाई को अगर डिवाइड कम कर दिए यहाँ पर, इधर क्या आएगा, b की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर n। तो हम लोग जो पीछे रिजल्ट देखे थे पावर का, पावर रूल का बहुत सारे जो प्रॉपर्टी थे कि अगर दो नंबर हो दोनों का बेस सेम हो और पावर हो अलग अलग हो डिवीजन में हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस का बेस हो जाएगा और पावर की जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m माइनस n। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला x बाई वाई इज इक्वल टू b की पावर m माइनस n। अब देखो तो यहां से जो तुम्हारा अब ये पावर फॉर्म में है, इसको बदल दो किसमें, लॉग फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस b x बाई वाई इज इक्वल टू m माइनस n। तुम m तो यही माने थे ना, log bx, और n क्या माने थे, log by। तो यहाँ पर मेरे को जो मिला वो मिला log x बाई वाई इज इक्वल टू log, या बेस b था तो log बेस b x माइनस log बेस b y। साबित तो हो गया, साबित तो हो गया ना। तो कुछ और प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, फिर इसका देखेंगे प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है, अब अगर मान लो कि अगर कोई तुम्हारा लॉग है और इसका बेस b दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ इनपुट x है और इनपुट का कुछ पावर है तुम्हारा a, तो जब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो
लॉग बेस बी इनपुट एक्स, जो पावर है ना ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो, मान लेते हैं कि जो लॉग बेस बी एक्स की पावर ए है, इसको मैं एम मान के चलता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एम मान लेता हूँ। अब बताओ, ये लॉग फॉर्म में है, इसको मैं बदल दिया पावर फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है पूरा इनपुट है ना, तो क्या आ जाएगा, यहां से तुमको मिल जाएगा एक्स की पावर ए इज इक्वल टू, ये जाएगा पावर में तो बेस का पावर बन जाएगा, बोलो पावर का बेस बन जाएगा, तो बी पावर एम, बी पावर क्या हो गया? एम हो गया। तुमको केवल यहाँ पर एक्स निकालना था, ए को भी उधर भेज दो, तो ये जो इसे पावर में है इधर देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एम, इधर इधर जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये रूट में जाएगा, ये आएगा 1/a, क्या आएगा? 1/a आएगा, ठीक, 1/a। तो अगर मैं पहले तुमको बता चुका हूं कि अगर जहां पर ऐसे हो तो बेस को बेस रहेगा, और अगर पावर का पावर तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा? m/a, क्या होगा? m/a होगा। अब देखो ये तुम्हारा पावर फॉर्म में है, अब इसको बदल दो किसमें? लॉग फॉर्म में। तो जब लॉग में मैं चेंज करूंगा तो इधर क्या आएगा? लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल टू m/a, m/a। अभी यहां से ये जो a है ये इस साइड भेज देता हूं, तो क्या आएगा? a लॉग बेस b x इज इक्वल टू m, ये मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। और m क्या है? जो m है वो है लॉग बेस b x की पावर a, क्या लिखेंगे? a लॉग बेस b x इज इक्वल टू लॉग बेस b x की पावर a, ये भी क्या मिल गया मेरे को? प्रूव्ड हो गया। ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो यूजेज है वो बहुत जल्दी देखने वाले हैं हम लोग, तो तुम इसको भी, ये कम से कम प्रॉपर्टी को याद रखना। मैं यहाँ पर दिखा दिया कैसे प्रूफ करते हैं, बट तुम्हें प्रूफ की ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी को याद रखना एटलीस्ट। अगर प्रूफ भी याद कर ले तो तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह, क्या कहें। चलो आगे देखते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें क्या होगा वो देखो। जैसे कि मान लो कि तुम्हें निकालना है, एक प्रॉपर्टी और याद रखना कि लॉग बेस बी, और यहाँ पर अगर 1 दिया हो, क्या दिया हो? 1, किसी कोई बेस या यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 होता है। अभी कहाँ से आया, इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको बदल दो पहले, तो किसमें बदलोगे? बदलोगे पावर फॉर्मेट में। इधर हो जाएगा 1 का 1 रह जाएगा, ये जाएगा इधर, तो बनेगा तुम्हारा b की पावर 0। अब बताओ b की पावर क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पर 1 आएगा, b की पावर 0 1 है, ये तो ऐसे ही सही दिखाई पड़ रहा है, साबित है ऐसे ही, तो ये पर 0 ही होगा ना। मैं तो ऐसे ही यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अगर हमें प्रूफ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये तुम्हारा, मुझे नहीं पता कि 0 होगा, मैंने इसको मान लिया कि ऐसे मान लिया, ये कि लॉग बेस बी 1 है, इसकी वैल्यू x की बराबर है, तो क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू बी की पावर x। अब बताओ कि b की पावर क्या होगा कि 1 होगा। मैं तुमको पहले पे जो बता चुका हूं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको हम लिख सकते हैं क्या? b की पावर 0 इज इक्वल टू b की पावर x। यहां से मेरे को x क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये भी प्रूफ हो गया। दो प्रॉपर्टी और याद कर लेना, ये बहुत काम किए तुम्हारे।
देखो जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर तुम्हें दिया हुआ है लॉग बेस बी और यहाँ पर कुछ इन सी मान के चलो, क्या मान के चलो सी, तो लॉग बेस बी है और इनपुट सी है, तो इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे लॉग और यहाँ पर इनपुट सी रहने दो और तुम अपने मन से कोई तुम्हें जो बेस अच्छा लगे बेस दे दो। मान मैं बेस को ए लेके चलता हूँ, चलता हूँ ए लेके चलता हूँ, लेकिन एक जो तुम्हारा कंडीशन है वो फुलफिल रहना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, अभी तुम अगर ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें इसमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या, एक लॉग और लो, डिवाइड कर दो इससे, और इसका भी तुम्हें बेस ए लेना पड़ेगा और जो बी था ना वो बी को यहाँ रखना पड़ेगा, बी इनपुट में आ जाएगा। ठीक, अब रही बात, ये तो मैंने लिख दिया पर लिखा कैसे, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो तुम जो प्रूफ करोगे, चलो मैं यहाँ पर प्रूफ शुरू करता हूँ राइट हैंड साइड से, इधर से शुरू करता हूँ। तो तुम्हारा लॉग बेस ए सी था, इसको मान लेते हैं एम। ओके, तो यहां से तुमको जो मिलेगा वो मिलेगा पावर फॉर्म में c इज इक्वल टू ए की पावर m। जो तुम्हारा लॉग बेस ए बी था, इसको मैं मानता हूं कि ये n है, तो ये जब जाएगा पावर फॉर्म में तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा b इज इक्वल टू ए की पावर n। ओके, अब देखो मुझे लाना है b की पावर c, क्या लेना है, b की पावर c लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे को b की पावर c आएगी, क्या करेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं, तो मैं जो c है, c को है a की पावर m है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n बाई n, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई m बाई n। ओके, अब देखो इसको इसे भी लिख सकते हैं a की पावर n मल्टी का पावर m बाई n। अब जो a की पावर n है ये क्या है, b है, तो क्या लिखेंगे इसको, b की पावर m बाई n। अब ध्यान से देखना, जो तुम्हें मिला यहां से मिला c इज इक्वल टू b की पावर m बाई n। अब तुम देखो ये जो b है और ये जो पूरा फंक्शन है ये लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में नहीं सॉरी पावर फॉर्म में है, इसको बदल दो लॉग फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा बेस b और ये आ गया c इज इक्वल टू m बाई n। ओके, आ गया मेरे को लॉग बेस b इनपुट c। अब जो m और n की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा लॉग बेस b c इज इक्वल टू m, क्या था, m था लॉग बेस a c बाई लॉग बेस a b। प्रूफ्ड हो गया, साबित। तुम लोग होशियार चंद हो, साबित तो आराम से कर लोगे। देखो इसको, कहीं डाउट हो तो दोबारा देखना, नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना, तुमको समझ में आ गया होगा। कुछ खास नहीं है, बस सब नंबर्स है, जोड़ घटाओ गुना भागा करना है। एक लास्ट बचा, एक और देखो ये क्या होता है, इसके मान लो तुम्हें कहीं दिया हुआ है कि एक की पावर ऐसे दिया हुआ है, एक पावर नहीं सॉरी लॉग दिया हुआ है और यहाँ पर बेस b है और यहाँ पर तुम्हारा इनपुट c है, और दूसरा इसमें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम दूसरा फंक्शन से लॉग जिसका बेस c है और इनपुट क्या है b है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो उसका वैल्यू 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। इसको कैसे साबित करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए मैं ये जो LHS लेके चलता हूं, LHS में क्या है, लॉग बेस b इनपुट c
log बेस c इनपुट b। तो जो log बेस bc है, अभी जो हम लोग लास्ट में फंक्शन पढ़े ना, उसका इस्तेमाल कर लो। देखो ये फंक्शन जहां ऐसे दिया हो, इसको पावर वाले के ऊपर रखो, इनपुट को ऊपर कर दो और बेस को नीचे कर दो, और एक यहाँ पर अपना से दूसरा बेस दे दो, दोनों का बेस सेम रहना चाहिए। ये ऊपर में जो फंक्शन है यहाँ पर, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी, देखो इसका यूज करो। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो मेरा क्या बनेगा, ये जो log सी बेस बी है, ये इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log सी, कुछ मान लो अलग बेस ए दे देते हैं, और नीचे में क्या आ गया, log बी बेस ए। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, log, ये आ जाएगा तुम्हारा बी आ जाएगा, इनपुट यहाँ पर बी है इसका, यहाँ पे भी बेस मैंने ए दे दिया, और नीचे में क्या आ जाएगा, log सी टू दी बेस बी, बेस ए, सॉरी बेस ए। अब देखो यहाँ पर भी log सी बेस ए है, यहाँ पे भी log सी बेस ए है, दोनों दूसरे को कट कर देगा। ये भी दोनों यहाँ पर क्या है, log बी बेस ए log बी बेस ए, ये भी दूसरे क्या करेगा, कट कर देगा। कट छट के मर गया अपने में, तो क्या मिला मेरे को, 1 मिला। ये क्या हो जाएगा, RHS के बराबर, जो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतनी सारी प्रॉपर्टी है जिसका हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है आगे। तो इसको अच्छे से नोट्स कर लेना, याद कर लेना। अब आगे देखो, हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसके हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या यूज है इस सब का। इतना सारा पढ़ ले, इतना सारा प्रॉपर्टी देख लिए, कुछ खास तो नहीं, बट देखो चलो। तो बेसिकली हम लोग साइंस और तुम्हारा जो तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे, फिजिक्स जो भी पढ़ोगे, 2 तरह के लॉ का इस्तेमाल होता है। जो पहला लॉग होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग का इसका अर्थ जो ये है कि अगर कोई लॉग का फंक्शन है, उसका अगर बेस क्या रहना चाहिए, बेस की वैल्यू 10 रहनी चाहिए, बेस की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 10 रहनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे कॉमन लॉग। अगर कोई नंबर इनपुट ए है, तो इसको हम लोग 10 को अगर पता है कि इसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, तो इसको हमें जो दैनिक जीरो जो यूज करना है, उसको हम लोग कुछ ट्रिक बना लेते हैं, कुछ शॉर्टकट कर लेते हैं। हर बार उतना डिटेल में लिखेंगे तो नहीं ना इसको में हमें हमेशा यूज करना है। पता है कि बेस 10 ही लेके चलना है, तो हर बार 10 को लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या किए कि 10 को बस हटा दिए, डायरेक्टली केवल ए को लिखे, इनपुट को लिखे। तो जहां पर तुम्हें लॉग डायरेक्टली इनपुट लिखा हो, बेस नहीं लिखा हो, तो वहां पर मान के ये चलना कि बेस क्या है, 10 है, वो कॉमन लॉग है। क्या है, कॉमन लॉग है। यहाँ पर 10 क्या होता है, जो बेस होता है, बेस 10 होता है, और क्या होता है, हिडन होता है, हिडन छिपा हुआ होता है। ओके, तो इस तरह के जो तुम्हारे कुछ वैल्यू है, पर तुम्हें याद करने पड़ेंगे कॉमन लॉग के। जैसे कि जो वैल्यू है, जो में क्या क्या याद करना सही रहेगा, जैसे मान लो कि log 2 है, log 2 बेस क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, बेस 10 रहेगा। कैसा लॉग है, कॉमन लॉग है, इसको हम नाम देते हैं कॉमन लॉग। तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। सिमिलरली अगर log 3 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.477। अगर तुम्हारा log 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.699। इसको तुम मान लो सकते हो कि नियरली 0.7 के बराबर है। और log 7 है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.845। एक और बच जाता है, 4 काफी है, बट इसको भी अगर तुम याद कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये होता है 1.041। ये 4 वैल्यू तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काफी है, इससे तुम किसी की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, बस प्रॉपर्टी को यूज करना है। इसे देखो, जैसे मान लो कि मुझे वैल्यू निकालना है log 4 का, ये लोग पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसे देखो इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, log 2 की पावर 2। लास्ट पेज पर यहाँ देखो, इधर देखो, इधर यहाँ क्या पढ़े हम लोग, यहाँ एक चीज पढ़े होंगे कि अगर कोई तुम्हारा इनपुट है, उसका कुछ पावर है, तो पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, पावर बना दिया मैंने
4 को 2 की पावर 2 लिख दिया तो 2 पावर में चला गया, तो 2 क्या करेंगे, पावर को बाहर निकाल देंगे यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा, केवल 2 log 2 बच जाएगा। और log 2 मेरे को पहले से पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.301, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.602। तो तुम्हें log 4 की वैल्यू याद करने की जरूरत तो है नहीं, बस तुम्हें प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए और तुम्हें ये 4-5 वैल्यू पता रहना चाहिए। अगर मान लो तुमको निकालना है log 5 की वैल्यू, ना log 5 तो पता है, log 6 की वैल्यू, तो log 6 को क्या करेंगे, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो होगा ये क्या होगा, जस्ट वेट करो, जो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, अभी मैंने लास्ट पेज पे जो हम लोग देखी प्रॉपर्टी वो ये था, देखो यहाँ पर सारे प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि अगर लॉग के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो क्या में आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। इसका हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसके मान लो मैंने जो वैल्यू निकालना है log 6 का, इसको मैंने क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, इसको दोनों को अलग अलग करूंगा, तो क्या होगा log 2 प्लस log 3। मेरे को log 2 भी पता है, log 3 भी पता है, तो बस पुट करो और आंसर देखो। जादू, प्रॉपर्टी से ये तो बहुत जरूरी है जानना। अब तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, तो मेरे को क्या मिला, log 6 भी मिल गया। इसी तरह से तुम और वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे मान लो मैं निकालना चाहता हूँ log, तुम्हारे मर्जी से, चलो निकालना चाहते हैं log 20 की वैल्यू, तो क्या करेंगे इसकी निकालने के लिए, 20 को तो तुम फैक्टराइज कर दो, तो 20 को लिख सकते हैं, टू जाएगा तो होगा 10, टू जाएगा तो हो जाएगा 5, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, 2 की पावर 2 और 5 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या होगा, ये हो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई log 5। ओके, अब ये जो पावर था ये भी तो बाहर आ जाएगा ना, यहाँ पर जैसे ऊपर में निकाले हैं डायरेक्टली यूज कर दे रहा हूँ मैं इसको, ये 2 की पावर 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिला था, मेरे को मिला था 0.602, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इस मिस्टेक। और log 5 तो पता है मेरे को पहले से, इसको चलो 0.699 ही लेके चलते हैं, इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 9 to 11 का 1 आएगा, फिर 9 1 10 0 हो जाएगा, फिर 1 आया तो 12 और 1 13 का 3 और फिर इधर आएगा 1। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो दूसरा लॉगरिथम है वो होता है नेचुरल लॉगरिथम। कौन सा लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो देखो इससे ये क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, इसको देखो, इसको देखो, अगर मान लो पर तुम जानते हो एक एक ई नंबर होता है, ई, ये होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब कि उसको लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम लोग ई की भी पूरा का पूरा नंबर नहीं डिटेल में पता, बस हम लोग ई की एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मान के चलते हैं जो होता है 2.718। इतना याद रखना, इतना तीन डिजिट काफी होता है ई के लिए। इसको हम लोग यूलर नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूलर नंबर। तो जहां पर कोई लॉग हो और उसका बेस तुम्हारा क्या हो, बेस ई हो, अगर बेस 10 था तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग, अगर बेस ई हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। कोई भी इनपुट हो, इस तरह के सारे जो लॉग हैं उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग। तो अगर दो ही तरह लॉग यूज कर रहे हैं तो अगर मैंने उसके लिए एक शॉर्ट
ट्रिक अपनाया था, 10 को हटा देते थे, बस केवल लॉग लिखते थे। तो यहाँ पर भी कुछ में शॉर्ट अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग बस एल और एन, एल एन लिखते हैं, एल एन, और ए का इनपुट तुम्हारे जैसा इनपुट का इनपुट रहेगा। ठीक, तो क्या तुम्हें इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? तो देखो, जैसे मान लो तुमको मैं बोलूं कि तुम्हें वैल्यू निकालनी है ln2 की, ln2 की तुम्हें वैल्यू याद करनी पड़ेगी क्या? जरूरी नहीं है, निकाल याद किए भी निकाल सकते हो, बस log 2 की वैल्यू पता रहनी चाहिए। देखो क्या करता हूं मैं, जो ln इसको क्या लिखेंगे, log बेस e2, यही चीज है ना। ये जो मैंने लास्ट पेज पे प्रॉपर्टी यूज किया था, तो उस प्रॉपर्टी का खेले पूरा बेटा। देखो यहाँ ये जो है, अगर बेस है अब अंदर में इनपुट है, तो दोनों को हम लोग बेस क्या इनपुट बना देंगे। इनपुट इनपुट रहेगा ही, और बेस भी इनपुट बन जाएगा नीचे में, और अपने से कुछ क्या ले लेंगे, अपने से कुछ मैं बेस मान लूंगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करता हूं पहले। चलते हैं वहां पर, देखो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 2 बाई log e, और जो बेस था उसको मैं, बेस को हम लोग यूजुअली कॉमन लॉग यूज करते हैं, तो बेस को 10 रखें। क्या रखेंगे, 10। 10 तो लिखते ही नहीं है। अब देखो, ये जो अगर जहां पर भी एलियन है वहां पर हमेशा ये टर्म आए, ये जो टर्म है नीचे वाला ना, अगर तुम ln3 भी निकालोगे तो क्या आएगा, log e3 होगा। ये क्या होगा, log 10, यहाँ पर 2 आएगा, और क्या होगा, log 10e आएगा। ये जो टर्म है यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब मेरे को कुछ ऐसा टर्म मिल रहा है जो हर बार डिवीजन में जा रहा है, तो मैं क्यों ना इसकी वैल्यू हमेशा के लिए याद रख लूं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ऊपर ले जा रहा हूँ। तो जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, देखो लास्ट पेज पे एक प्रॉपर्टी यूज किए थे, क्या यूज किए थे वो बताता हूँ पहले। ये प्रॉपर्टी अगर ऐसा तुम्हें दिखे, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि log यहाँ पर बेस b और इनपुट c है, तो ये हो जाएगा 1 बाई log बेस c इनपुट b। मतलब कि अगर नीचे, अगर ये ऊपर था नीचे आ गया, तो इनपुट और बेस दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिए। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो भी क्या होगा, इंटरचेंज हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखो, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, log, यहाँ पर लिख रहे थे, तो log बेस e 10, ये नीचे था पहले, बेस 10e था, तो अब बेस e 10 हो गया, इंटरचेंज हो गया, और फिर ये पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा क्या, log बेस 10 2। ये नंबर हमेशा मेरे को मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, क्या आएगा, log बेस e 10 और log 10 2। ये नंबर को तुम याद कर लो, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.302, 2.302, और log बेस 10 2 हो, इसकी वैल्यू तुम्हें पहले से पता है क्या, 0.301। तो याद रखना, जहां पर ln में दिया हुआ है, अगर उसको मुझे log में बदलना है, log में तो यहाँ पर ln मतलब log ही है, बेस क्या है, e है, नेचुरल लॉगरिथम है। अगर इसको मैं बदल रहा हूँ कॉमन लॉग में, तो बस तुम्हें मुझे 2.302 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बस बेस क्या हो गया, चेंज हो गया, बेस क्या बन गया, 10 बन गया। अब मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर तुम्हें निकालना हो, मान लो वैल्यू हो गया कि ln 100 की वैल्यू क्या होगी, तो बस इसको बदल दो। पहले किससे बदलोगे, पहले बदलोगे कॉमन लॉग में, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.302 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या हो जाएगा, log 100 आ जाएगा। और log 100 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तुम याद कर सकते हो, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जो हम लोग नंबर पीछे पढ़े उसका यूज करके। जैसे तुम ब्रेक करोगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2.302 log, जो 100 है वो आएगा 10 के स्क्वायर। ओके, अब देखो, ये जो तुम्हारा यहाँ पर जो बेस है वो तो बेस 10 छिपा हुआ था, और ये इनपुट का पावर 2 आ गया। तुम पहले बताया था कि अगर इनपुट का पावर हो तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2.302
मल्टीप्लाइड बाई 2 और log 10। अब log 10 है, इनपुट 10 है। तुम लोग लास्ट पेज पे एक प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, देखो यहाँ कि अगर कोई तुम्हारा, इसको याद करना, मैं बताने देख लेना यहाँ पर कि अगर कोई भी तुम्हारा लॉग है, अगर इसका बेस मान लो कि b है और इनपुट भी b है, तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इसको प्रूफ कर सकते हो। मान लो कि जो log बेस b, यहाँ पर इनपुट b को हम x मान के चलते हैं, इसको बदल दो तुम किसमें, तो पावर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू b की पावर x। देखो तो बताओ, दोनों यहाँ पर 1 छिपा हुआ होगा ना, यहाँ पर मान सकते हैं कि 1 छिपा हुआ है, तो बेस सेम है, इक्वेशन भी सेम है, तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर कोई लॉग है जिसका इनपुट और बेस दोनों सेम है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका यूज कर लो। तो देखो यहां पर log 10 है और जो बेस था वो भी क्या था? 10 छिपा हुआ था। तो बेस इनपुट दोनों सेम है क्या, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 2.302 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। ये जो आएगा ये आएगा 4.604। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो इतना हम लोग सीख लिए, इतना काफी है लॉगरिथम में। बस थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। खत्म हो गया इसे लॉगरिथम। जैसे ये मान लो दे देगा कि लॉग तुम्हारा a क्यू है, b पावर 4 है बाई c पावर c स्क्वायर है। इसको अगर मैं अलग अलग करूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं पहले बताया था कि ये देखो, ये तुम्हारा जो है डिवीजन में है, ऊपर वाला एक ये तुम्हारा ऊपर है, ये नीचे डिवीजन में है। तो अगर डिवीजन में होगा तो क्या होगा? ये चला जाएगा तुम्हारा अलग अलग होकर माइनस में चला जाएगा। तो लॉग a क्यू b पावर 4 माइनस लॉग c स्क्वायर। ये दोनों जो अंदर में मल्टीप्लीकेशन में है, ये अलग होगा तो क्या होगा? प्लस में आएगा। अब अगर लॉग के अंदर पावर आ जाए तो पावर क्या आता है? बाहर आता है। तो क्या हो जाएगा? 3 log a प्लस 4 log b माइनस 2 log c। तो इतना से हमारा लॉगरिथम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो खत्म होता है। आगे बचता है वो एक ग्राफ, इसमें थोड़ा सा तो हम लोग जो ग्राफ के टॉपिक है उसको हम लोग ग्राफ में डिस्कस करेंगे। इतना काफी है इसके लिए, बेसिक चीज बेसिक में। तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और इंजॉय करो। ओके, जय हिंद।